जरा सोचिए, शहर, भाषा, यहाँ तक कि हमारी यादों से भी बहुत बहुत पहले एक सवाल था जो हमारे वजूद का हिस्सा था। हम हैं कौन? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब हमारी यानी इंसानियत की कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। और ये जो पूरी पड़ताल है, ये शोधकर्ता आदेश यादव के काम पर आधारित है, जिन्होंने मानव विकास की इस हैरान कर देने वाली कहानी को हमारे सामने रखा है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ शुरू करते हैं अपना सफर। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अतीत के सबसे गहरे राजों तक ले जाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। सोचिए, एक विशाल एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है और डायनासोर का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन उसी तबाही की राख से एक नई दुनिया जन्म लेती है, स्तनधारियों की दुनिया। और उन्हीं में से एक जीव ने अनजाने में ही सही हमारी कहानी की पहली ईंट रखी थी। ये जो शुरुआती प्राइमेट्स थे वो पेड़ों पर रहते थे, और उनकी कुछ खास बातें ही हमारे भविष्य को बनाने वाली थी। जैसे उनकी आंखें सामने की तरफ थीं, जिससे उन्हें 3D विजन मतलब गहराई का अंदाजा होता था। हाथ इतने लचीले थे कि आसानी से डालियां पकड़ सकें, और सबसे जरूरी उनका दिमाग जो सीखने में माहिर था। बस यही वो नींव थी जिस पर हमारा पूरा विकास खड़ा होने वाला था। आप देखिए, लाखों साल तक एवोल्यूशन यानी विकास खामोशी से अपने प्रयोग करता रहा, और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। वो पेड़ों से नीचे उतर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 99% एक जैसा है। जी हाँ, हुआ ये कि करीब 60 से 70 लाख साल पहले एक ही आबादी दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी। एक ग्रुप पेड़ों पर ही रहा और दूसरा ग्रुप उसने जमीन पर उतरने का फैसला कर लिया। तो जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया वो था द्विपदवाद, मतलब दो पैरों पर सीधा चलना। ये सिर्फ चलने का एक नया तरीका नहीं था, नहीं, ये एक गेम चेंजर था। इसने हमारे हाथों को आजाद कर दिया। अब हम औजार बना सकते थे, सामान उठा सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इसने न सिर्फ हमारे शरीर को बदला, बल्कि हमारी किस्मत को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए मिलते हैं आरडी से। पूरा नाम है आर्डिपिथेकस रेमिडस। समझिए कि आरडी हमारे एवोल्यूशन की कहानी में एक बहुत ही जरूरी कड़ी है, जो हमें इस पूरे बदलाव को समझने में मदद करती है। जब आरडी के फॉसिल्स मतलब जीवाश्म मिले तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। आरडी जमीन पर सीधी तो चलती थी, लेकिन उसके पैरों में अब भी पेड़ों पर चढ़ने की काबिलियत थी। मतलब वो एक साथ दो दुनियाओं में जी रही थी, जंगल और जमीन। इस खोज ने उस पुरानी थ्योरी को तोड़ दिया कि हमारा विकास सिर्फ खुले मैदानों में हुआ था। इससे पता चलता है कि विकास छलांग नहीं लगाता, बल्कि धीरे धीरे संतुलन बनाता है। आरडी के बाद कहानी में एंट्री होती है लूसी की। आज से 32 लाख साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस प्रजाति की ये छोटी सी मादा ज्वालामुखी की ताज़ा राख पर चली, और जानते हैं क्या हुआ? समय ने उसके कदमों के निशान को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में कैद कर लिया। ल्यूसी का दिमाग तो छोटा था, लेकिन उसका चलना वो लगभग आज के इंसानों जैसा था। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात बताता है कि चलना सोचने से पहले आया। हमारे बड़े दिमाग के विकसित होने से लाखों साल पहले हमारे शरीर ने आधुनिक तरीके से चलना सीख लिया था। और जरा सोचिए, जब हाथ आजाद हुए तो क्या हुआ? हमारे पूर्वजों को एक नई ताकत मिली, औजार बनाने की ताकत। बस यहीं से शुरू हुई इंसानियत की पहली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आए होमो हैबिलिस करीब 28 लाख साल पहले। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाए। इन औजारों से उन्हें मांस और बोन मैरो जैसा हाई एनर्जी खाना मिला, और इसी खाने ने बड़े दिमाग के विकास में मदद की। फिर लगभग 20 लाख साल पहले आए होमो इरेक्टस, और इन्होंने जो किया वो कमाल था, आग पर काबू पाना। आग से सिर्फ खाना पकाना ही आसान नहीं हुआ, बल्कि अंधेरे में रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिली। होमो इरेक्टस सच में कमाल के थे। वो लंबे थे, दूर दूर तक चलते थे, एक जगह टिकना उन्हें पसंद नहीं था। और यही वो पहली मानव प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। आप सोच सकते हैं, वो लगभग 20 लाख सालों तक इस धरती पर रहे। 20 लाख साल।
अच्छा, अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक वक्त ऐसा भी था जब हम यानी होमोसेपियंस इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। देखिए, इवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एक घने पेड़ जैसा है जिसकी हजारों शाखाएं हैं। और एक समय था जब इस पेड़ पर कई अलग अलग तरह की मानव प्रजातियां एक साथ जी रही थीं। वो आसपास रहती थीं, शायद एक दूसरे से मुकाबला भी करती थीं और सब अपने अपने तरीके से जिंदा रहने की जंग लड़ रही थीं। इन्हीं में से एक थे निएंडरथल। और जो हम सोचते हैं ना कि वो कोई जंगली बेवकूफ दैत्य थे, बिल्कुल गलत। वो कलाकार थे, अपने बीमार साथियों की देखभाल करते थे, बर्फीले तूफानों का सामना करने वाले मजबूत लोग थे। यहाँ तक कि वो अपने मृतकों को दफनाते भी थे, जिसका मतलब है कि उनमें एक गहरी सोच, एक सिंबॉलिक थिंकिंग थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमारे पूर्वजों का उनसे आमना सामना हुआ और उन्होंने आपस में इंटरब्रीड भी किया। नतीजा ये हुआ कि आज भी अफ्रीका के बाहर रहने वाले कई इंसानों के डीएनए में 1 से 4% हिस्सा निएंडरथल्स का है। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। और अब कहानी का फोकस आता है हम पर, हमारी अपनी प्रजाति पर, होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। तो आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने हमें सबसे अलग बनाया? हमारा दिमाग। हमारे पास वो शक्ति थी जिसे सिंबॉलिक थॉट कहते हैं। हम भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, कला बना सकते थे और सबसे ज़रूरी, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते थे जो अभी मौजूद ही नहीं है। बस इसी एक क्षमता ने हमें इस ग्रह का मालिक बना दिया। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एवोल्यूशन ने हमें एक काबिल शरीर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली ताकत हमें मिली वो हमारी संस्कृति से मिली, हमारी कहानियों से, हमारे एक दूसरे पर भरोसे से और हमारे ज्ञान से। इसने हमें बेहिसाब शक्ति दी। तो लाखों सालों का ये लंबा सफर, क्या ये यहीं खत्म हो जाता है या फिर कहानी अभी बाकी है? नहीं, मानव विकास रुका नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है। अब ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहा, ये अब सचेत यानी कॉन्शियस हो गया है। अब हमारी संस्कृति, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे फैसले यही तय कर रहे हैं कि हमारे विकास की अगली दिशा क्या होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कहानी कोई पुरानी दूर की दास्तान नहीं है। पेड़ों से उतरने से लेकर आग की खोज तक का ये पूरा का पूरा सफर हमारे शरीर की हर कोशिका में, हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हम इस कहानी से अलग नहीं हैं, हम ही तो इसका जीता जागता सबूत है।